Hi there and welcome to the series of Virtual University Final Term Exams Preparation। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज के सर ट्यूटोरियल के अंदर आपको MKT 621 एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं, वो भी ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले ये कि इंटरनेट बज़ वर्ड्स आर मेनली रिलेटेड टू। अब इंटरनेट बज़ वर्ड अगर हम देखें तो वो मेनली तौर पे बुनियादी तौर पे रिलेट करते हैं इनमें से किसके साथ? ऑनलाइन ट्रेंड्स एंड डिजिटल टर्मिनोलॉजी। जो ऑनलाइन ट्रेंड चल रहे होते हैं और जो डिजिटल टर्मिनोलॉजी होती है। सो इंटरनेट बज़ वर्ड्स आर मॉडर्न डिजिटल टर्म्स यूज्ड इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट मार्केटिंग ट्रेंड्स। तो इंटरनेट बज़ वर्ड की हम बात करते हैं तो ये कुछ मॉडर्न जो डिजिटल टर्म्स होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ अल्फाज होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन में। आप देखते हैं कि ऑनलाइन कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे होते हैं उनका इस्तेमाल, और इंटरनेट मार्केटिंग ट्रेंड जो होता है वहाँ जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ये कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू। अब ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से मुराद क्या होता है? एडवर्टाइजिंग थ्रू ऑनलाइन इंटरनेट प्लेटफॉर्म। ऐसी एडवर्टाइजिंग जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए की जा रही है। सो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग यूजेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक वेबसाइट, सर्च इंजन्स एंड सोशल मीडिया टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, वेबसाइट्स के ऊपर एडवर्टाइजिंग की जाती है, सर्च इंजन्स के ऊपर भी एडवर्टाइजिंग चलती है, जो आप देखते हैं कि अलग से दिखाया जाता है कि कौन सी सर्च जो है वो ऐड के ज़रिए आई है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी, ताकि प्रमोट किया जाए प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट ये कि वन की ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज़। अब ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का एक जो की ऑब्जेक्टिव है इनमें से वो क्या है? वो है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस के अंदर इजाफा होना। सो द मेन पर्पज़ इज़ टू इंक्रीज विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस ऑफ अ ब्रांड अमंग ऑनलाइन ऑडियंसेस। मेन जो बुनियादी जो मकसद है इसका वो ये कि बढ़ाया जाए विजिबिलिटी को भी और आगाही जो होती है ब्रांड की ऑनलाइन ऑडियंस के दरमियान। नेक्स्ट ये कि अ चैलेंज ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज़। अब एक जो चैलेंज है और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का, इनमें से वो क्या है? एड ब्लॉकिंग एंड कंपटीशन। एक तो एड ब्लॉकिंग होती है, कई सारे ब्राउज़र वगैरह हम देखते हैं कि वहाँ पर एड ब्लॉकिंग होती है। दूसरा ये कि कंपटीशन भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है। सो यूज़र्स कैन ब्लॉक एड्स एंड कंपटीशन फॉर अटेंशन ऑनलाइन इज़ वेरी हाई। तो ये क्या है कि एक तरफ तो ब्लॉक कर सकते हैं यूज़र्स जो ऐड को, और कंपटीशन जो है वो बहुत हाई होता है ऑनलाइन अटेंशन के लिए। नेक्स्ट ये कि क्लिक थ्रू रेट मेजर्स। अब क्लिक थ्रू रेट जो वो मेजर करता है इनमें से किस चीज़ को? ऐड इफेक्टिवनेस को, कि कितना इफेक्टिव रहा है। सो इट शोज़ हाउ मेनी यूज़र्स क्लिक्ड एन ऐड कंपेयर टू हाउ मेनी साइट मेजरिंग ऐड परफॉर्मेंस। तो देखने के बाद कितनों ने क्लिक किया। अब 100 लोगों को दिखाया गया है तो अब 100 में से 10 ने क्लिक किया, 20 ने किया, 50 ने किया। अगर 50 ने किया तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट ये कि प्रोमोशनल मिक्स इंक्लूड्स। अब प्रोमोशनल मिक्स में शामिल है क्या क्या? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पीआर और पर्सनल सेलिंग, ये तमाम इसके अंदर आ जाते हैं। यानी कि कई सारी चीज़ टूल्स जिनके ज़रिए प्रमोट किया जा रहा है। सो प्रोमोशनल मिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन टूल्स यूज टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो तमाम जितने भी कम्युनिकेशन टूल्स जिनका इस्तेमाल करते हुए प्रमोट किया जाता है प्रोडक्ट या सर्विस को, वो प्रोमोशनल मिक्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोमोशनल प्लानिंग स्टार्ट्स विद। अब प्रोमोशनल प्लानिंग की शुरुआत हम देखते हैं तो कहाँ से होती है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है। सो प्लानिंग बिगिंस बाय डिफाइनिंग क्लियर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव बिफोर सेलेक्टिंग टूल्स एंड बजट। प्लानिंग की शुरुआत वहीं से होती है कि डिफाइन किया जाता है जो भी क्लियर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इससे पहले कि इस टूल्स को सिलेक्ट करें और बजट को। नेक्स्ट ये कि अ की एलिमेंट ऑफ प्रमोशन इज। अब की एलिमेंट जो एक हम देखें हैं प्रमोशन का, इनमें से वो क्या होता है? कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन के बगैर जो है वो प्रमोशन नहीं हो सकती। सो प्रमोशन इज़ फंडामेंटली अबाउट कम्युनिकेटिंग वैल्यू टू कस्टमर। बुनियादी तौर पर प्रमोशन यही है कि वैल्यू को कम्युनिकेट किया जाए कस्टमर तक, कस्टमर को बताया जाए, उनको पैगाम दिया जाए किसी भी तरीके से। अब वो चाहे एडवर्टाइजिंग के ज़रिए दें हम, और उसमें कोई भी मीडियम हम इस्तेमाल करें, या किसी भी तरीके से कि हम किस तरह की हमारी जो वो प्रोडक्ट है। नेक्स्ट ये कि इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन इंश्योर्स। इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन इस बात को यकीनी बनाता है इनमें से क्या? कंसिस्टेंट मैसेज अक्रॉस चैनल्स। डिफरेंट चैनल्स के अंदर एक ही मैसेज का इस्तेमाल किया जाए। सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंश्योर्स ऑल मार्केटिंग चैनल्स डिलीवर द सेम यूनिफाइड मैसेज। तो तमाम जितने भी मार्केटिंग चैनल्स हैं उनमें एक ही मैसेज जो है वो दिया जाए। नेक्स्ट ये कि
प्रमोशन एम्स टू, प्रमोशन के एम इनमें से क्या होता है? इन्फॉर्म, परसुएड एंड रिमाइंड कस्टमर। इन्फॉर्म किया जाए, परसुएड किया जाए, कन्विंस किया जाए, रिमाइंड किया जाए, याद दहानी किया जाए कस्टमर की। सो प्रमोशन इज़ यूज टू अट्रैक्ट, कन्विंस एंड रिटेन कस्टमर्स थ्रू कम्युनिकेशन। प्रमोशन के ज़रिए अट्रैक्ट किया जाता है कस्टमर को, कन्विंस किया जाता है और रिटेन भी किया जाता है जो कस्टमर ऑलरेडी मौजूद हैं कम्युनिकेशन करते हुए। सो सेल्स प्रमोशन इज़, अब सेल्स प्रमोशन अगर हम देखें इनमें से तो वो क्या है? द आंसर इज़ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टूल। अब सेल्स प्रमोशन के ज़रिए शॉर्ट टर्म तौर पे प्रमोट किया जाता है और ये इंसेंटिव होता है, तो इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट टर्म बूस्ट इन सेल्स यूजिंग इंसेंटिव लाइक डिस्काउंट, और डिस्काउंट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ये कि एग्जाम्पल ऑफ सेल्स प्रमोशन है। जब सेल्स प्रमोशन की एग्जाम्पल इनमें से क्या है? वो है कूपन, कूपन दिए जाते हैं। सो कूपन्स गिव्स इमीडिएट बेनिफिट, प्राइस बेनिफिट टू इनकरेज बाइंग। कूपन के ज़रिए जो है वो क्या होता है? इमीडिएट प्राइस बेनिफिट दिया जाता है ताकि बाइंग को, ख़रीदारी को इनकरेज किया जाए। सेल्स प्रमोशन इज़ मेनली यूज फॉर, सेल्स प्रमोशन का बुनियादी तौर पर इस्तेमाल देखें तो वो क्या है? इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल्स, शॉर्ट टर्म सेल के अंदर इजाफा होता है। सो इट फोकसेस ऑन क्विक सेल्स थ्रो ग्रोथ थ्रो इंसेंटिव। तो क्विक सेल्स के ऊपर फोकस होता है इसका, क्विक सेल्स ग्रोथ का इंसेंटिव्स के ज़रिए। नेक्स्ट ये कि फ्री सैम्पल्स हेल्प टू, फ्री सैम्पल मदद करते हैं इनमें से किस चीज़ के अंदर? एनकरेज प्रोडक्ट्स ट्रायल, एनकरेज करने में जो प्रोडक्ट ट्रायल होता है। सो सैम्पल्स लेट कस्टमर्स ट्राई प्रोडक्ट बिफोर परचेज, इंक्रीजिंग अडॉप्शन चांसेस। तो सैम्पल्स की वजह से क्या होता है कि कस्टमर प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं। आप देखते हैं कि कई सारी जो है वो कंपनीज क्या करती हैं, जब कोई नई प्रोडक्ट लेकर आती है तो फ्री सैम्पल्स ले देते हैं, वो उसके फ्री सैम्पल्स दे रहे होते हैं। वो सुपरमार्केट्स वगैरह में अक्सर ऐसा होता है। तो इससे पहले कि ख़रीदा जाए तो सैम्पल्स देते हैं, और उसी से क्या होता है कि भाई इन चांसेस बढ़ जाते हैं कि कस्टमर जो है वो अडॉप्शन की तरफ जाएगा प्रोडक्ट के। अब ये कि ट्रेड प्रमोशन टारगेट्स, अब ट्रेड प्रमोशन जो वो टारगेट करती है इनमें से किस चीज़ को? रिटेलर और जो होलसेलर्स होते हैं उनको। सो ट्रेड प्रमोशंस आर एम टू एट ऑल चैनल मेंबर्स लाइक रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये चैनल मेंबर्स होते ही हैं, ये जो है वो क्या होते हैं? चैनल मेंबर्स, यानी कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक पहुंच रही है, दरमियान में जो लोग होंगे वो चैनल मेंबर्स होंगे। अब उसमें चाहे डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, होलसेलर है या कोई एजेंट है। नेक्स्ट ये कि पब्लिसिटी इज़ द, पब्लिसिटी इनमें से क्या होती है? अनपेड मीडिया कवरेज। पब्लिसिटी अनपेड मीडिया कवरेज होती है और एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड होती है। सो पब्लिसिटी इज़ फ्री मीडिया अटेंशन गेन थ्रू न्यूज़ और पब्लिक एक्सपोजर। अब फ्री किस तरीके से होगा? एक तो न्यूज़ के ज़रिए होगा, दूसरा ये कि पब्लिक एक्सपोजर के ज़रिए। नाउ पब्लिक रिलेशन फोकसेस ऑन, पब्लिक रिलेशन का फोकस क्या होता है? बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज, कॉर्पोरेट इमेज को बिल्ड किया जाए। सो पीआर मैनेजेस रेपुटेशन एंड पब्लिक इमेज ऑफ अ कंपनी। पीआर के ज़रिए मैनेज किया जाता है रेपुटेशन और पब्लिक इमेज जो होती है कंपनी की। नेक्स्ट ये कि पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स, अब पर्सनल सेलिंग में शामिल इनमें से क्या? फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आमने सामने जो कम्युनिकेट की जाती है, इसमें कम्युनिकेशन होती है। सो इट इज़ द डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर, डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है बायर और सेलर के दरमियान। नेक्स्ट ये कि इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग डील्स विद, अब इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के अंदर डील किया जाता है इनमें से किसके साथ? ग्लोबल मार्केट्स के साथ, दुनिया भर की जो मार्केट्स होती हैं। सो टारगेट्स कस्टमर अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ एंड रीजन, तो इसमें टारगेट किया जाता है कस्टमर को मुख्तलिफ ममालिक में और रीजन्स में, मुख्तलिफ इलाकों में। सो मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट में शामिल इनमें से क्या? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, अंदरूनी और जो बैरूनी जो फैक्टर्स होते हैं। सो इट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल कंपनी फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस। इसके अंदर कंपनी के अपने जो फैक्टर्स होते हैं वो भी, और एक्सटर्नल जो बैरूनी जो मार्केट फोर्सेस होती हैं, क़ुव्वतें होती हैं। नेक्स्ट ये कि शॉर्ट एनालिसिस इज़ यूज फॉर, अब शॉर्ट एनालिसिस जो होता है इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? वो होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, इनके लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है। सो शॉर्ट हेल्प्स एवेल्यूएट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट फॉर स्ट्रेटजी। तो चार चीज़ें इसके ज़रिए एवेल्यूएट की जाती हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस जो इंटरनल होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट जो एक्सटर्नल होती हैं, ताकि स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाए। तो ये चार चीज़ें जो है वो एवेल्यूएट की जाती है, एग्जामिन की जाती हैं। नेक्स्ट ये क्या? सक्सेसफुल प्लान शुड बी, एक कामयाब जो प्लान होता है वो इनमें से कैसा होना चाहिए? क्लियर एंड मेजरेबल, एक तो क्लियर हो, एम्बिगियस ना हो, मेजरेबल हो, उसको मेजर किया जा सके। सो गुड प्लान्स मस्ट बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल फॉर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। तो अच्छे प्लान्स होने चाहिए, स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, ताकि इफेक्टिव एग्जीक्यूट किया जा सके। नेक्स्ट ये कि आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स हेल्प इन, कस्टमर्स को पहचानना मदद करता है इनमें से किसके अंदर? इंक्रीजिंग बेटर टारगेटिंग, टारगेट बेहतर करने में। यानी कि जब हम पहचान लेंगे कि हमारा कस्टमर कौन है या कौन हमारा कस्टमर बन सकता है, तो हम बेहतर तरीके से टारगेट कर सकते हैं। सो नो कस्टमर्स हेल्प्स बिजनेसेस टारगेट मार्केटिंग इफेक्टिवली, कस्टमर को जानने से बिजनेसेस को, कारोबार को जो मदद मिलती है इस चीज़ में कि वो टारगेट करें, मार्केटिंग टारगेट मार्केटिंग करें, वो भी इफेक्टिवली तौर पर।
नेक्स्ट ये कि लो कॉस्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी इंक्लूड्स। अब अगर हम लो कॉस्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी की तरफ जाएँ, एक ऐसी प्रमोशन स्ट्रेटजी जिसके अंदर कम जो खर्चा आए, तो वो इनमें से क्या हो सकती है, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो कि आज के दौर में बहुत कॉमन है, अगर हम इसको देखें तो ये टीवी एड्स के मुकाबले में बहुत सस्ती है। इसके अलावा जो बिलबोर्ड्स वगैरह लगाए जाते हैं या फिर जो बाकी और दूसरे प्रमोशन के टूल हैं उनके मुकाबले में काफ़ी सस्ती पड़ती है ये। सो सोशल मीडिया प्रोवाइड्स कॉस्ट इफेक्टिव प्रोमोशनल अपॉर्चुनिटीज़। ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ ये प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट ये कि चैनल बायर्स आर। अब चैनल बायर्स की हम बात करते हैं तो वो कौन होते हैं, ये चैनल मेंबर्स होते हैं जो मिडिल मैन का रोल प्ले करते हैं। ये जैसे कि होल सेलर हो गए, रिटेलर हो गए, ये इसमें आ जाते हैं। सो चैनल बायर इंक्लूड इंटरमीडियरीज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो इंटरमीडियरीज जो होते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान, जैसे कि होल सेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट वगैरह ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट ये कि कीपिंग क्लाइंट्स रेफर्स टू। अब क्लाइंट्स को रखना, इससे मुराद क्या है, कस्टमर रिटेंशन, यानी कि भाई कस्टमर आ तो गया है लेकिन उसको रिटेन किया जाए कि वो बार बार आ सके, यानी कि बार बार ख़रीदे वो। सो रिटेंशन मीन मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। सो इट मीन्स लॉन्ग टर्म, बिल्ड लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, नॉट शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म मीन्स ईयर्स, अबाउट ईयर्स, मेनी ईयर्स। सो कई सारे साल इस यानी कि इसमें आ जाते हैं मेंटेन करना एक कस्टमर को। नाउ अकाउंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स। अब अकाउंट एग्जीक्यूटिव मैनेज करते हैं इनमें से क्या, क्लाइंट रिलेशनशिप। सो अकाउंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। सो द हैंडल कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। तो इनका काम क्या होता है कि ये हैंडल करें जो भी कम्युनिकेशन की जा रही है और जो रिलेशनशिप होते हैं क्लाइंट्स के साथ। नेक्स्ट वन ये कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैंडल्स व्हाट इट हैंडल्स। सो फुल मार्केटिंग कम्युनिकेशन हैंडल्स फुल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सो एजेंसीज मैनेज कंप्लीट एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। तो एजेंसीज जो ये जो मैनेज करती हैं मुकम्मल तौर पर एडवर्टाइजिंग और जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज होती हैं। नेक्स्ट ये कि लोगो रिप्रेजेंट। अपन लोगों की बात करते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है क्या, ब्रांड आइडेंटिटी को। सो अब लोगो विजुअली रिप्रेजेंट अ ब्रांड। विजुअली तौर पर एक लोगो रिप्रेजेंट करता है ब्रांड को, वो दिखाता है एक ब्रांड को, बाकायदा वो दिखाता है। एक तो एक ब्रांड है, नाम है उसका, लेकिन लोगों के ज़रिए उसको दिखाया जाता है। हर ब्रांड का अपना जो है वो आप देखते हैं ऐसे ऐसे लोगो बनाया जाता है। अब ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी इंक्लूड्स। अब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी में क्या आता है, लोगो एंड ब्रांड इमेज। लोगो भी आ गया, ब्रांड इमेज भी आ गया। सो इट कवर्स ऑल विजुअल्स एंड इमोशनल एलिमेंट ऑफ अ ब्रांड। तो इसके अंदर तमाम, एक तरफ तो विजुअल एलिमेंट्स आ गए और इमोशनल जो जज्बाती होते हैं एलिमेंट्स, वो भी इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि एड प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स। अब एड जो प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग कंटेंट। एडवर्टाइजिंग कंटेंट जो है, इश्तहारात वगैरह जो है उनको बनाना, वो इसमें आ जाता है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग एड्स। अब ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइनिंग जो है आप देखते हैं एड्स में, मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं वो, और प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट ये कि न्यूज़पेपर एड्स आर। अब न्यूज़पेपर के एड्स होते हैं, आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में कई सारे एड्स होते हैं, ख़ासतौर पे जो संडे वाले दिन आता है उसमें बहुत ज़्यादा हमें एड्स दिखाई देते हैं। तो वो क्या है, प्रिंट मीडिया एड्स। वो प्रिंट मीडिया एड्स में आ जाता है। सो न्यूज़पेपर्स आर पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया। न्यूज़पेपर को हम देखते हैं कि ये एक ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया का हिस्सा है, और ये जो एड इसमें आ रहे हैं काफ़ी पहले से हम देख रहे हैं, चलते आ रहे हैं, जब डिजिटल मीडिया का दौर नहीं था तब से। अभी क्या, गुड न्यूज़पेपर ऐड शुड बी। अब एक अच्छा जो न्यूज़पेपर का ऐड है वो कैसा होना चाहिए, क्लियर एंड अट्रैक्टिव। एक तो क्लियर हो, वो क्लैरिटी हो, एम्बिगियस ना हो और अट्रैक्टिव हो। सो इफेक्टिव एड्स मस्ट बी सिंपल एंड विजुअली अपीलिंग। इफेक्टिव एड ऐसा होना चाहिए जो कि सिंपल हो, सादा और विजुअली तौर पे अपीलिंग हो। नेक्स्ट ये कि रेडियो एडवर्टाइजिंग इज़। अब रेडियो के ऊपर जो एडवर्टाइजिंग की जाती है वो क्या होती है, ऑडियो बेस्ड होती है। उसमें ऑडियो का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ज़ाहिर बात है कोई तस्वीर वगैरह तो हो नहीं सकती। तो जो भी ऐड उस पर चलाएं वो ऐसा हो जो कि आवाज़ से ही क्लियर हो जाए कि क्या बात की जा रही है, क्या मैसेज दिया जा रहा है। सो रेडियो यूजेस साउंड ओनली टू डिलीवर मैसेज। रेडियो जो है वो उसमें साउंड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मैसेज को पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट है कि टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग कंबाइंस। अब टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग जो है उसमें कंबाइन किया जाता है दो चीज़ों को, साउंड एंड विजुअल्स। आवाज़ें भी होती हैं इसमें और हम देखते हैं विजुअल भी है, दिखाया भी जा रहा है, और आवाज़ें भी है। सो टीवी एड यूज़ बोथ ऑडियो एंड वीडियो फॉर इम्पैक्ट। तो टीवी एड्स में हम देखें तो दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ऑडियो भी और वीडियो भी इम्पैक्ट के लिए। नेक्स्ट वन इज़ मैगजीन्स आर बेस्ट फॉर। अब मैगजीन्स जो होती हैं वो अगर हम देखें तो बेहतर है किसके लिए, डिटेल एंड हाई क्वालिटी एड्स। डिटेल के अंदर हम ऐड देना चाह रहे हैं और वो भी हाई क्वालिटी का, क्योंकि उसका जो मैगज़ीन की क्वालिटी है न्यूज़पेपर के मुकाबले में अगर हम देखें तो न्यूज़पेपर की हाई क्वालिटी हमें नहीं दिखाई देती, जबकि मैगज़ीन के अंदर हाई क्वालिटी दिखाई देती है। सो मैगज़ीन्स अलाउ डिटेल विजुअली रिच एडवर्टाइजिंग। तो एक तो डिटेल के अंदर होती है इसमें एडवर्टाइजिंग और विजुअली तौर पे दिखाया जाता है, बाकायदा विजुअली रिच होती है हाई क्वालिटी के साथ। नेक्स्ट ये कि डायरेक्ट मेल रेफर्स टू। अब डायरेक्ट मेल से मुराद इनमें से क्या होता है, ईमेल और फिजिकल मेल मार्केटिंग।
सो ईमेल होगा या फिर फिज़िकली मेल जो कि पोस्ट के ज़रिए भेजा जाता है, वो आ जाता है इसके अंदर डायरेक्ट मेल में। सो इट इंक्लूड टारगेटेड मैसेजेस सेंड डायरेक्टली टू कस्टमर, यानी कि मैसेजेस डायरेक्टली भेजे जाते हैं कस्टमर्स को। नेक्स्ट ये कि पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग इज़ डन एट, पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग की जाती है इनमें से कहाँ, स्टोर लोकेशन के ऊपर। सो इट इज़ प्लेस वेयर कस्टमर मेकिंग बाइंग डिसीजंस, ये वहाँ की जा रही है जहाँ पे कस्टमर बाइंग डिसीजंस जो वो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ये कि बिलबोर्ड्स आ रहा, बिलबोर्ड्स जो है वो इनमें से क्या होता है, आउटडोर लार्ज एड्स, बाहर आप देखते हैं बड़े बड़े जो है वो बिल्डिंगों के ऊपर भी आपको वो दिखाई देते हैं कि वहाँ पर एड लगे हुए हैं। और इसके अलावा अक्सर रोड के जो है वो कॉर्नर के ऊपर जहाँ पे सिग्नल वगैरह होते हैं वहाँ पे आप देखते हैं। सो बिलबोर्ड्स आर लार्ज आउटडोर एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले, ये बाहर इसको लगाया जाता है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के तौर पे। नेक्स्ट ये कि ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग अपीयर जोन, अब ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग हम देखें वो कहाँ होती है, व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्ट, गाड़ियों में भी आप देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग की जा रही है, ख़ासतौर पर जो बसें होती हैं गवर्नमेंट की, उनके ऊपर आप देखते हैं कि पेंट उन्होंने किया होता है मुख्तलिफ़ तरह के एड्स जो है उनको, तो वो इसमें आ जाते हैं व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर। सो इट इज़ डिस्प्लेड ऑन बसेस ट्रेन्स एंड व्हीकल्स, तो बसेस के ऊपर भी, इसके अलावा ट्रेन्स पे भी, और बाकी दूसरी गाड़ियाँ के ऊपर भी, लोगों की अपनी पर्सनल गाड़ियों के ऊपर भी जो है वो एडवर्टाइजिंग की जाती है। नेक्स्ट ये कि एड स्पेशलिटीज़ आर, अब एड स्पेशलिटीज़ की हम बात करें तो वो इनमें से क्या है, प्रोमोशनल आइटम्स लाइक पेन्स एंड मग्स, प्रोमोशनल आइटम्स आ जाते हैं जैसे कि पेन्स एंड मग्स हो गए। सो दे आर ब्रांडेड गिफ्ट्स यूज़ फॉर प्रमोशन, तो ब्रांडेड गिफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हैं कि अब कई सारी कंपनी जो पेन देती हैं प्रमोशंस के लिए, कुछ मग्स देते हैं, उन पर प्रमोशन किया जा रहा होता है, उनकी कंपनीज़ के नाम होते हैं, तो ये ब्रांडेड गिफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो। नेक्स्ट है कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग इंक्लूड्स, एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग में हम देखें तो स्ट्रेटजी और उसकी एग्जीक्यूशन आती है, एक तो स्ट्रेटजी बनाई जाए फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाए। सो इट इन्वॉल्व बोथ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एड्स, एक तरफ बनाया गया एड को और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई। नाउ एवेल्यूटिंग एड्स हेल्प इन, अब एवेल्यूएट करना, एग्जामिन करना एड्स को मदद करता है इनमें से किसके अंदर, इम्प्रूविंग इफेक्टिवनेस, यानी कि अब जो ऐड चल रहे हैं उनको इवेल्यूएट करेंगे तो उससे क्या होगा कि इस मदद मिलेगी किस तरीके से उनकी इफेक्टिवनेस को, उनकी अफादियत को अंदर जो है वो उसको बेहतर बनाया जाएगा। सो एवेल्यूशन हेल्प्स इम्प्रूव फ्यूचर एडवर्टाइजिंग परफॉर्मेंस, तो उससे क्या होगा कि मुस्तकबिल में फिर जो एडवर्टाइजिंग की जाएगी उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाएगा। नेक्स्ट ये कि लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट रिक्वायर्स, तो जो लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट होती है उसमें किस तरह की एडवर्टाइजिंग रिक्वायर्ड होती है, सिंपल एडवर्टाइजिंग होती है। सो सिंपल मैसेजेस आर एनफ फॉर लो इन्वॉल्वमेंट गुड्स, सिंपल मैसेजेस काफ़ी होते हैं लो इन्वॉल्वमेंट गुड्स के लिए। नेक्स्ट ये कि हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट नीड्स, अब हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है इनमें से क्या, डिटेल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। सो एक्सपेंसिव और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स नीड डिटेल एक्सप्लेनेशन, एक्सपेंसिव या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी होता है डिटेल जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन होती है। नेक्स्ट ये कि बायोलॉजी ऑफ माइंड स्टडीज़, तो अब ये जो बायोलॉजी है, बाय अलग है इसमें और ओलॉजी अलग है, ये वाला बायोलॉजी नहीं है साइंस वाला। सो बायोलॉजी जो है ऑफ माइंड स्टडीज़, इसमें ये जो बायोलॉजी ऑफ माइंड है इसमें स्टडी किया जाता है इनमें से किस चीज़ को, जो कंज्यूमर साइकोलॉजी होती है, नफ्सियात जो होती है कंज्यूमर्स की उसको। सो इट स्टडीज़ हाउ कंज्यूमर थिंक एंड मेक डिसीजन, तो अब जब नफ्सियात की बात करते हैं तो फिर सोच की बात की जाती है कि कंज्यूमर्स किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से वो डिसीजंस लेते हैं, इस चीज़ के ऊपर स्टडी करना, इस चीज़ को देखना कि आखिर कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो डिसीजंस ले रहे हैं। नेक्स्ट ये कि टारगेट मार्केट मीन्स, अब टारगेट मार्केट से क्या मुराद है, स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप, एक ख़ास जो कस्टमर ग्रुप है जिसको टारगेट करना है। सो इट इज़ अ ग्रुप, इट इज़ अ डिफाइंड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, अ बिजनेस टारगेट, एक डिफाइंड ग्रुप होता है कस्टमर का जो एक बिजनेस टारगेट करता है। नेक्स्ट ये गुड एड डिज़ाइन शुड, एक अच्छा एड डिज़ाइन क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट क्लियरली तौर पे कम्युनिकेट करे। सो क्लियर कम्युनिकेशन मेक्स एड मोर इफेक्टिव, तो क्लियर कम्युनिकेशन से एड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट ये कि बेनिफिट लिस्ट इन एडवर्टाइजिंग शोज़, अब बेनिफिट लिस्ट जो होती है एडवर्टाइजिंग में वो किस चीज़ को दिखाती है, प्रोडक्ट एडवांटेजेस दिखाती है। सो इट हाईलाइट्स व्हाट दी कस्टमर गेन्स फ्रॉम द प्रोडक्ट, ये इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि कस्टमर को क्या मिलेगा प्रोडक्ट से। नेक्स्ट ये कि मेन गोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़, एडवर्टाइजिंग का जो मेन गोल है वो क्या है, इंक्रीज अवेयरनेस एंड सेल्स, आगाही के अंदर आगाही को बढ़ाना और जो सेल्स होती है। सो एडवर्टाइजिंग एम्स टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड इंक्रीज सेल्स, एडवर्टाइजिंग का एम ये होता है कि अट्रैक्ट किया जाए अटेंशन भी और सेल्स को बढ़ाया जाए।
तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।